क्या पेंगुइन सीरीज के अंदर हमें रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन देखने को मिलेगा? कैसा रहा है सुपरमैन की नई सूट के लाल चड्डी का रिस्पॉन्स? क्या मैन इन ब्लैक की एक बहुत ही पुरानी स्पेशल मूवी बन सकती है? इनसाइड आउट ने कौन कौन से कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एनिमे की भी दुनिया के कई सारे न्यूज से अगर अपडेट होना है तो हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉम क्लेमेंटिव से, जिन्हें अगर आप जानते हैं तो आप जानते होंगे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम के अंदर ये मेंटिस का रोल निभाती हैं। और क्या ये जेम्स गन के डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को ज्वाइन करने वाली हैं? एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस सवाल पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि वो बेशक इस सवाल का भी फिलहाल तो जवाब नहीं दे सकती, बट हाँ, वो जेम्स गन के साथ जरूर काम करना चाहेंगी फ्यूचर में। और अपेरेंटली एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए उनकी जेम्स गन से बात भी चल रही है, जिसके बारे में वो भी फिलहाल ज्यादा बता नहीं सकती। अब मुझे कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये कैरेक्टर कौन सा हो सकता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं ब्लेड मूवी के बारे में, जिसकी हालत तो फिलहाल अच्छी नहीं लग रही और ये अभी फिलहाल राइटिंग में ही झूल रही है। बट रिसेंटली मिया गॉथ, जो मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी के अंदर लिलिथ का रोल प्ले करने वाली हैं, अपनी नई मूवी मैक्सिन के प्रीमियर के दौरान उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इस मूवी के साथ कुछ अच्छा करने वाला है, जिसके कारण इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि ब्लेड मूवी की राइटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है और मेजरली इसका टाइमलाइन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिसे इनिशियली 1930s और 40s के जमाने में सेट किया जाना था और अब तक इस मूवी के लिए कई सारे राइटर्स और डायरेक्टर्स को चेंज किया जा चुका है। इसके अलावा जेम्स गन की सुपरमैन से भी काफी सारे नए अपडेट्स निकल कर आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा रिवील तो था सुपरमैन का ऑफिशियल सूट, जिसमें कॉमिक बुक की तरह ही सुपरमैन को ट्रंक्स यानी चड्डी में दिखाया गया है। अब इस लाल चड्डी का सेंस मॉडर्न टाइम्स में क्या बनता है और जेम्स गन सुपरमैन फैंस को इस चीज को कैसे अपीलिंग वे में दिखाएंगे, ये तो आगे देखने को मिलेगा। बट बहुत सारे फैंस इसी चीज को लेकर डिवाइडेड हो चुके हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग कॉमिक एक्यूरेट होने की वजह से काफी ज्यादा खुश हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग जैक स्नाइडर के हेनरी कैविल वाले सुपरमैन की सूट को इस सूट से सुपीरियर मान रहे हैं। कमेंट्स में आप बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है सुपरमैन के सूट को लेकर। एनी हाउ, इन्हीं फोटोज के अंदर हमें एडी गाथीगी के मिस्टर टेरिफिक का भी पहला लुक देखने को मिला, जो बहुत ही सटीक और कॉमिक एक्यूरेट था। इसके अलावा कुछ और फुटेजेस भी आई हैं, जहां पर हमें सुपरमैन को अरेस्ट करते हुए दिखाया जा रहा है मेट्रोपोलिस के सिटी हॉल के अंदर। सो आई गेस यहाँ पर सुपरमैन ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड सुपर हीरो है और उसकी कहानी को शुरुआत से शुरू नहीं किया जाएगा, विच माइट बी अ वेरी गुड थिंग। वेरी गुड थिंग से एक और बात याद आई कि मेरी पर्सनल फेवरेट फ्रेंचाइजी हुआ करती थी मैन इन ब्लैक फ्रेंचाइजी, ओरिजिनल विल स्मिथ और टॉमी ली जोन्स वाली। बट क्या आपको मालूम है कि इसका एक क्रॉसओवर जोना हिल और चैनिंग टेटम स्टारिंग 21st जंप स्ट्रीट के साथ देखने को मिलने वाला था, जो कभी हो ही नहीं पाया। और इसके बदले हमें मैन इन ब्लैक 4 यानी मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल देखने को मिली, जो काफी अंडरवेलमिंग साबित हुई थी। अब अकॉर्डिंग टू चैनिंग टेटम, सोनी के अंदर आने वाली इन दोनों ही फ्रेंचाइजी को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। और चैनिंग टेटम ने रिसेंटली इस बात को रिवील किया है कि वो एक्चुअली इस पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उनके हिसाब से ये स्क्रिप्ट काफी ज्यादा बेहतरीन साबित होती। डेफिनेटली मैं पुराने मैन इन ब्लैक सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ और किसी भी फॉर्म में उसका रिवाइवल मैं जरूर देखना पसंद करूंगा। इसके अलावा महीने भर के अंदर रिलीज होने वाली मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन की बात की जाए तो इसका एक नया फुटेज स्लैश ट्रेलर हमें देखने को मिला है, जिसके अंदर हमें पुराने सेबर टूथ देखने को मिले हैं, जो वुल्वरीन के साथ आमना सामना करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही फनी डेडपूल का सीक्वेंस है, जिसमें वो वुल्वरीन को फाइट के लिए रेडी कर रहा है। अब ऑफ कोर्स 2009 की एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन के अंदर लिव स्टेबर ने सेबर टूथ को काफी ड्रामेटिक तरीके से प्ले किया था, बट ओजी फैंस का ख्याल रखते हुए यहाँ पर टाइलर मीन को अपने कैरेक्टर में दोबारा वापस लाया गया है। तो चलिए बात करते हैं फिर से डीसी के बारे में। तो यहाँ पर पेंगुइन सीरीज से एक नई खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने इस बात को क्लेम किया है कि पेंगुइन सीरीज एक्चुअली बैटमैन मूवीज के इवेंट के एक हफ्ते बाद शुरू होगी, जिसके कारण ये सीरीज बेसिकली गॉडफादर 2 की तरह भी हो सकती है, जिसमें हो सकता है ये सीरीज ओरिजिन और सीक्वल दोनों हो। और इसी वजह से हो सकता है कि बैटमैन का कन्फ्रंटेशन
एक बार फिर से कहीं न कहीं सीरीज के अंदर पेंगुइन के साथ हो, जो मोस्ट प्रोबेबली शायद बैटमैन 2 को भी सेटअप करे। आगे बढ़ते हैं। जियान कार्लो एस्पोसितो, पॉपुलरली नोन एज गस फ्रिंग, अब फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैप्टन अमेरिका 4 में एज अ विलन देखने को मिलने वाले हैं। बट ट्रू फैंस की माने तो उनकी हमेशा से ही दिली इच्छा थी कि वो हमें प्रोफेसर एक्स के रूप में देखने को मिले। अब इसी चीज पर जियान कार्लो एस्पोसितो ने रिस्पॉन्ड करते हुए बोला है कि शुरुआत में उन्हें भी ऐसा लगा था कि अगर प्रोफेसर जेवियर का रोल उन्हें मिलता तो वो काफी बेहतर इसके साथ कर पाते, बट वो फिलहाल एमसीयू में काफी खुश हैं और उन्हें जो मिला है अच्छा है। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की और कुछ छोटी मोटी खबरों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि डेविड हार्बर जो थंडरबोल्ट्स के अंदर रेड गार्डियन का रोल प्ले करने हैं, उन्होंने इस बात को अनाउंस कर दिया है सेट फोटोज को अपलोड करके कि इस मूवी की फिल्मिंग और प्रोडक्शन खत्म हो चुकी है। वहीं पर आगे वांडाविजन सीरीज के अंदर अगैथा की अपनी सीरीज यानी अगैथा ऑल अलोंग का पहला लुक अब रिवील किया गया है, जिसके अंदर हमें पैटी लुपोन की लीला शेशिर, जमाटा की जेनिफर और डेब्रा जो रूप की शैरन देखने को मिल रही है। और मोस्ट प्रोबेबली ये यंग विचेस की कहानी होगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब चलिए बाकी हॉलीवुड की भी कुछ खबरों के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर रिसेंटली आइस क्यूब ने इस बात को क्लियर किया कि हो सकता है कि मैं जल्दी ही उनकी क्रिस कार्टर के साथ वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट मूवी फ्राइडे का सीक्वल देखने को मिल सकता है, वो भी वार्नर ब्रोस के साथ। इसके अलावा डिज्नी की रीसेंट इनसाइड आउट 2 काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हो रही है और इसने एक्चुअली बारबी का भी सेकंड वीकेंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां पर इसने 14 जून को रिलीज होने के बाद अपने सेकंड वीकेंड यानी 21 से 23 जून के बीच में तकरीबन $100 मिलियन का कलेक्शन किया है। वहीं पर बारबी ने $93 मिलियन का कलेक्शन किया था और फिलहाल इसने अब तक वर्ल्ड वाइड वीकेंड के कलेक्शन में ड्यून पार्ट 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें ड्यून पार्ट 2 ने $711 मिलियन कमाए थे। वहीं पर इस मूवी ने $725 मिलियन कमाए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही सैड न्यूज है, एक्टर टोमायो पेरी जो एक्चुअली एक प्रोफेशनल सर्फर भी थे, उनकी डेथ रिसेंटली एक शार्क अटैक की वजह से हो गई है एट द एज ऑफ 49। टोमायो पेरी ने इससे पहले पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन स्ट्रेंज टाइड्स में भी काम किया है और वो इस मूवी के अंदर डाइविंग एक्सपर्ट भी थे। इसके अलावा डेस्पिकेबल मी 4 की तरफ से भी कुछ नई खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर क्रिस रेनाल्ड ने काफी कुछ नया रिवील किया है, जैसे कि डेस्पिकेबल मी 4 के बच्चे आखिर एज क्यों नहीं करते। वेल उनके हिसाब से वो बेसिकली इन बच्चों को बड़ा नहीं दिखाना चाहते और वो इसे एक ट्रेडिशनल कार्टून की तरह ही दिखाना चाहते हैं, ताकि उन्हें प्यूबर्टी और कॉलेज ईयर्स का झमेला न दिखाना पड़े। आई मीन इनसाइड आउट 2 मूवी बेसिकली एक काइंड ऑफ कंप्लीटली दूसरी मूवी है जो इसी सब्जेक्ट मैटर से डील करती है। खैर इसके अलावा चलिए बात करते हैं वन पीस के लाइव एक्शन के बारे में, जिसका सीजन 2 अब नेटफ्लिक्स के अंदर प्लान किया जा रहा है और उसके कुछ नए कास्ट और क्रू को अब अनाउंस किया गया है, जिसमें कैलम कैर स्मोकर का रोल प्ले करेंगे, वहीं पर जूलिया रेवॉल्ड ताशीगी का रोल प्ले करेंगी, रॉब कोलेटी वापोल का रोल प्ले करेंगे और टी.वाई. क्योग डेल्टन का रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरों की बात की जाए तो अब शायद माई हीरो एकेडमिया अपने लास्ट स्टेज पर चल रहा है और ये खत्म होने वाला है, जिसका ट्रेलर फिलहाल प्रेजेंट किया गया, जहां पर इस साल रिलीज होने वाली अगस्त 5, 2024 को इशू नंबर 35 और 37 10 साल से चल रहे इस कहानी का एक कंक्लूजन होगी। अब इसी एनिमे सीरीज से एक और कंट्रोवर्सी निकल कर आई है, जहां पर जुंजी माजिमा जो फेमस जापानीज वॉइस एक्टर हैं और इस सीरीज के अंदर कुछ कैरेक्टर्स को उन्होंने अपनी आवाज दी थी, उनकी वुमेन्स को लेकर कुछ इनकंसिडरेट कमेंट्स के कारण उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, जिसमें उन्होंने इस बात को क्लेम किया था कि वो जब भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो औरतें उनके आसपास से सीटें बदल लेती हैं और ये चीज उन्हें काफी अनकंफर्टेबल और कंफ्यूजिंग लगती है। अब इस चीज को अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से लिया और इस स्टेटमेंट के चक्कर में यहाँ पर जुंजी माजिमा को माफी भी मांगनी पड़ी। इसके अलावा रिसेंटली पॉपुलर हुआ एनिमे काइजू नंबर 8 का सीक्वल क्रंचीरोल पर बहुत ही जल्दी स्ट्रीम किया जाएगा। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से न्यूज़ के बारे में मालूम है। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं और हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।